Assalamu alaikum everyone. Welcome back in the Learning of Samina, and today we have class 2 in which we are going to talk about present continuous sentences. Present continuous tenses, and we will be talking about definition, example and everything about it. ठीक है? So let's start without wasting your time. सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी इसकी definition क्या होती है कि present continuous sentence होते क्या हैं, इनको use कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं और उनको कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करना होता है और ये होते क्या हैं, definition क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस वो होते हैं जो ऐसा टेंस जब भी किसी ऐसी बात का जिक्र करना हो जो इस वक्त हो रही हो, जो इन प्रोग्रेस हो या इन एक्शन हो। सो समथिंग विच इज इन प्रोग्रेस और इन एक्शन और समथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सेंटेंस। जैसे कि अगर बात की जाए, अगर मैं आपको फौरन एक एग्जांपल दे दूं, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, राइट। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एट दिस मोमेंट, इसी मोमेंट में आप देख रहे हैं, तो वो बात कैसी होगी, यू आर वॉचिंग। तो किसी भी बात का आपने जिक्र करना हो जो उस वक्त हो रही है, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यूज करते हैं। वो अभी सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, लेकिन इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इसको यूज कैसे करना है, करेक्ट मेथड क्या होता है, वो सब हम भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताती चलूं कि इसमें हमने फॉर्म कौन सी यूज करनी है, वर्ब कौन से यूज करने हैं, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज करनी है, ठीक है। आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग दिस एंड दैट, राइट। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हमने इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। वी हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस वर्ड विच इज एम, इज, आर, शी इज, वी आर, दे आर, आई एम, राइट। और हमने दूसरे किस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी हम वर्ब यूज करेंगे उनके साथ आई एन जी लगाना है एंड में। ओके, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे 4 का साइन कर दिया, बट है 2। सबसे पहले एक काम करते हैं, बिफोर वी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम इन डिटेल, एक काम करते हैं कि इनको तोड़ कर एक प्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनको इस्तेमाल करना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसमें आपने इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि सब्जेक्ट प्लस एम स्लैश इज स्लैश आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ओके, वहीं पे अगर हम नेगेटिव बात करें तो सब्जेक्ट प्लस एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत है। उसके बाद आ जाता है इंटरोगेटिव विच इज अ क्वेश्चन फॉर्म। उसमें हमने ये करना होता है कि जो वर्ब है, जिस तरह के हमारे प्रेजेंट वर्ब्स हैं एम, इज, आर, वो बिगिनिंग में लग जाएंगे। तो एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इन बातों का ध्यान रखना है और फिर हमें सब कुछ आ जाएगा। चलें अब इनको इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले इफॉर्मेटिव सेंटेंसेस को। इफॉर्मेटिव सेंटेंस वो वाले हैं जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी हो रहा है, जिसमें हमने वर्ब यूज करना है और आईएनजी यूज करना है और उसके साथ साथ हमने एम, आर, इज यूज करना है। जैसे हम कुछ अगर मुहावरे यूज करें तो हम कहते हैं वो अभी किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग अ बुक राइट नाउ, दे आर रीडिंग अ बुक राइट नाउ। वो पार्क में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन अ पार्क, ठीक है। तो अब याद रखिए, ये उन बातों का जिक्र है जो मैं जब बोल रही हूँ वो चीजें हो भी रही हैं, ठीक है, तब हम कंटिन्यूअस सेंटेंस यूज कर रहे हैं। उसके अलावा इन दिस सेम मैनर अगर हमने किसी ऐसी बात का जिक्र करना हो विच आर टेम्पररी एक्शंस या फिर एक्शंस इन अ प्रोग्रेस, सेम लाइक दैट बट कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट हैं। जैसे कि ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो बिल्कुल अभी बेशक नहीं हो रहा बट हो रहा है कुछ टाइम के लिए और होगा। वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ओके, ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो कोई एक्शन जो कि इन प्रोग्रेस है तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज बाय द वे, आई डोंट नो व्हाई दिस इज, आई एम यूजिंग माइक बट फिर भी आ रहा है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एनीवेज, वेलकम बैक। ओके, अब हम जिस सेंटेंस की बात करने वाले वो बहुत रिलेटेबल है इस सिचुएशन के साथ। अगर आपने किसी ऐसी बात का जिक्र करना हो जो आपको बहुत अनॉय कर रहा है, आपने एक्सप्रेस करना हो वो अनॉइंग एक्सप्रेशन कि ये बार बार हो रहा है और वो काफी दफा होगा और आपको इंटरप्ट करता है और कंटिन्यूटी करता है, तो जब भी कोई ऐसा एक्शन जो अनॉय कर रहा है, जैसे मैं अभी बोलूं कि ये जो नॉइज है ना वो मुझे कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट करता है और जैसे अभी भी कर रहा है, लेट्स टेक अ पॉजिटिव इट। I should say, you can hear it by the way. Can't help it. So if I say noise is
constantly interrupting me in my videos. ठीक है? I'm referring to all the time it has happened. Not just right now, but it's an action which happens again and again and it constantly irritates me. So I will say noise is constantly interrupting me in my videos. Okay? Just like that, a similar situation which I will use. She is constantly interrupting me in my meetings. ठीक है? So this is how you can also use present continuous sentence. There are a lot of ways. सिर्फ ये नहीं कि what is happening right now उसके बारे में यूज होना है. It can be about something एक ongoing progress में जो एक्शन में प्रोजेक्ट है, राइट? उसके लिए भी यूज हो सकता है. उसके लिए भी कि जो एक चीज आपको बहुत कॉन्स्टेंटली तंग करती रहती है, अनॉय करती है, टू रेफर अबाउट दैट यू कैन ऑल्सो यूज समथिंग लाइक दिस. मूविंग ऑन, आई थिंक आप लोगों को समझ तो आ गया होगा कि हमने क्यों और कब और कैसे यूज करने हैं, बट यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी आप ये यूज कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले टाइम एक्सप्रेशन. अब आपको पता है कि जब भी हमने यूज करना है कि आई एम ईटिंग राइट नाउ, ये भी एक एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन है. इस तरह के और कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं अभी बात करते हैं. जिस तरह होता है राइट नाउ, करंटली, एट द मोमेंट, टुडे, दिस वीक. जब भी आप टाइम एक्सप्रेशन यूज करें कि दिस वीक आई विल बी ईटिंग अ लॉट, राइट? टुडे आई विल बी स्लीपिंग अ लॉट, ing, continuous sentence. Right now I am talking, right now I am feeling tired. ठीक है? At the moment I feel like going outside, at the moment I feel like going outside. तो जितने भी हैं यहाँ पे आप देखिए टाइम एक्सप्रेशन यूज हुआ है और ये सब हो सकते हैं और बहुत और भी हैं. ठीक है? आई विल पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन. मूविंग ऑन, चले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो है कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? जब भी आपने आई एम को इस तरह लिखना होता है तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. दे आर, ये उसका कॉन्ट्रैक्शन है. तो इस तरह जो होता है ये वाला कंटिन्यूअस सेंटेंस, इसका हम आपको बता चुके हैं कि एम है, इज है और आर है, तो उसके काफी कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, जिस तरह कि आई एम, दे आर, वी आर, शी इज एंड यू आर. ठीक है? देयर आर अ लॉट ऑफ दोस्त, तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है. यू कैन यूज देम, बट फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं. फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल ऐसे में आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड टू यूज दिस. इनफॉर्मल में, चैट में या वैसे एक्सप्रेशन में यू कैन यूज इट लाइक दिस. ओके? अब जब हम बात कर चुके हैं एफर्मेटिव की कि जो मैं अभी कर रही हूं, अब हम बात करते हैं नेगेटिव फॉर्म की. हमने पहले उसके बारे में बात कर ली थी कि हमने वो कैसे यूज करना है. हमने सिर्फ नॉट लगा देना है. आई एम नॉट स्पीकिंग राइट नाउ, राइट? सिर्फ नॉट लगा देना है, वो चीज जो आप अभी नहीं कर रहे. आई एम नॉट स्लीपिंग राइट नाउ इज द मोस्ट करेक्ट वन, राइट? आई एम नॉट कीपिंग क्वाइट राइट नाउ. तो जो भी चीजें जो अभी नहीं हो रही, हमने उसके साथ जब लगाना है, विच इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ, हम वहां पे भी सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे. वर्ब के साथ ing लगाएंगे, एम, आर, इस के साथ नॉट लगा देंगे टू पुट अ नेगेटिव पॉइंट कि दिस इज समथिंग आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ. दे आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क राइट नाउ, दे आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क. शी इज नॉट कमिंग टू द पार्टी, शी इज नॉट कमिंग टू द पार्टी. शी इज नॉट स्लीपिंग, he is not going to the party, he is not helping me. ठीक है? So all of this you can use it, but just you have to put not in it. So this is a negative form. इसमें अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं, वो पार्टी में नहीं आ रही है. She is not coming into party. वो खेल नहीं रहे पार्क में. They are not playing in the park. मैं अभी सो नहीं रही. I am not sleeping right now. ठीक है? इस तरह आपने इनको यूज करना है नेगेटिव फॉर्म में, बट ing का इस्तेमाल लाजमी करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और साथ साथ एम के साथ नॉट लगा देना है, इज के साथ नॉट, आर के साथ नॉट. ओके? सो दिस वाज वेरी सिंपल. अगर आपको कोई मुश्किल है तो मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प यू विद दैट. अब आते हैं इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव बहुत सिंपल. हमने एम, आर, एस बिगनिंग में लगा देना है और फिर उसके बाद में हमने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना है. आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी? क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे? अभी की बात हो रही है. क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे? आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी? क्या वो इस प्रोजेक्ट पे आज काम कर रहा है? इज ही वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ? इज ही वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुडे? ओके? तो आपने इज, आर, एम साथ लगा देने हैं बिगिनिंग में और बाद में आपने सेंटेंस वैसे यूज करना है जैसा हम पहले कर रहे हैं. वर्ब, ing और बाकी आपके सिंपल वर्ब्स. ओके? वेरी इजी, वेरी सिंपल. जैसा मैं आप लोगों को बोलूं, आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? Are you not listening to me? ठीक है? तो कुछ भी सेंटेंसेस हैं जिसमें मैं इंटेरोगेटिव कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ, उसमें हमने एम, आर, इसका बिगिनिंग में इस्तेमाल करना है. एंड लास्टली हमारा बहुत आसान है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट आंसर. शॉर्ट आंसर का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, तो आप क्या बोलेंगे? नो, वी आर, राइट?
क्योंकि मैंने आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? नो, वी आर। ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आर यू लिसनिंग टू मी, देन यू गोना से यस वी आर। एंड अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहते हैं, आप कहेंगे इफ आई से आर यू लिसनिंग टू मी, आप कहेंगे यस आई एम। ओके, तो ये कुछ आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं अबाउट समथिंग यू आर बीइंग आंसर्ड फॉर राइट नाउ। ठीक है, क्या तुम सुन रहे हो ना? आप कहेंगे जी मैं सुन रहा हूं। तो आपने पूरी बात नहीं करनी कि यस आई एम लिसनिंग, पूरी बात बेशक मत करें, शॉर्ट आंसर भी दे दे तो वो भी अप्रोप्रिएट होता है। आर यू स्लीपिंग राइट नाउ? यू गोना से नो आई एम नॉट। ओके, शॉर्ट आंसर। क्या आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग फॉर द एग्जाम? आप क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट। नहीं मैं नहीं पढ़ रहा। ओके, नहीं आई एम नॉट स्टडिंग और नो आई एम नॉट। ओके, यस आई एम, यस मैं पढ़ रहा हूं, यस आई एम स्टडिंग, यस आई एम। इनफ होगा। सो दिस इज अ शॉर्ट आंसर। तो ये थी हमारी सारी डिटेल कंटिन्यूस की। और भी बहुत सी डिटेल है, मैं आपको और डिटेल दूंगी, लेकिन अभी मुझे जल्दी से बताइए कि आपको ये समझ आया है? बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं। बट स्टिल मैं एक काम करूंगी, नोट शेयर कर दूंगी अंडर द डिस्क्रिप्शन बिलो सून, जब मेरी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड फॉर नाउ आपके जितने भी सवाल हैं आप मुझसे पूछें और मैं आपको वो आंसर दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग रियली सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज गाइस।